नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यदि आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है, जिन भी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है और किसी कारणवश उनका स्कॉलरशिप जो फॉर्म भरा गया था, वो उनका सस्पेक्टेड लिस्ट में नाम चला गया है, तो उन बच्चों को आखिर अंतिम मौका कब तक दिया जाएगा। तो ये अंतिम मौका है, इसके बाद अब दोबारा कोई भी मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो जिन भी विद्यार्थियों का नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में इस समय शो किया था, वो सभी बच्चे कब तक अपना सही करा सकते हैं, कैसे सही करा सकते हैं, इसी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कब तक आखिर वो डेट है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप आप टाइप कर लेंगे। यहाँ यूपी स्कॉलरशिप शुरुआत में आप ऐसे अपना लिख लेंगे। लिखने के बाद उसी को आपको कर देना है सर्च। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस यूपी स्कॉलरशिप को फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी में स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या वो डेट है। 2 चरण में स्कॉलरशिप इस बार दिया गया है। फर्स्ट चरण का आ गया है, सेकंड चरण वालों का भी चल रहा है। तो सेकंड चरण का जो स्क्रूटनी किया गया था, स्क्रूटनी की अगर हम बात करें तो एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो ये 28 जनवरी 2026 से लेकर के 9 फरवरी 2026 तक स्क्रूटनी किया गया। जिनके डाटा मैच किए उनको फॉरवर्ड कर दिया गया, और जिनके जिनके डाटा नहीं मैच किए थे उन्हीं लोगों का नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है। और जब सस्पेक्टेड लिस्ट की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से पता चलेगा, तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा। आपके कॉलेज में सस्पेक्टेड लिस्ट आ चुकी होगी। जिन जिन विद्यार्थियों का नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में होगा, कॉलेज उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। साथ ही साथ आपकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद कॉलेज से संपर्क करके पूछें कि आपका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में है तो नहीं। सस्पेक्टेड लिस्ट में अगर नाम है तो उसको संशोधन करना है, तो त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। तो वो 10 फरवरी 2026 से लेकर के 13 फरवरी 2026 तक कर दिया गया है। छात्रों द्वारा सही आवेदन को विद्यालय में जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रेसित करना 18 फरवरी 2026 था। लेकिन इसके बावजूद भी अभी कुछ बच्चों का नाम रिसेंट में सस्पेक्टेड लिस्ट में आया हुआ था, तो उसके लिए एक बार फिर से क्या किया गया कि आपको अतिरिक्त मौका दिया गया है। वो अतिरिक्त मौका क्या है, तो एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी किया जा रहा है, जो कि 19 फरवरी 2026 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। मतलब जिसका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में आया था, कॉलेज उनके डाटा को फिर से चेक किया और सही डाटा जो भी मतलब रीजन से सस्पेक्टेड लिस्ट में नाम आया था बच्चों का, उसे फिर से भेजा है। जिसकी लास्ट डेट थी आपकी ये ऊपर 18 मार्च 2026, इस डेट तक कॉलेज ने भेज दिया। और 19 फरवरी से 18 फरवरी तक कॉलेज ने भेजा है, 19 फरवरी से फिर से स्क्रूटनी किया जा रहा है एनआईसी के थ्रू, 27 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना द्वितीय चरण 10 मार्च तक फाइनली आपका डाटा लॉक हो जाएगा। और 13 फरवरी तक 10 मार्च तक आपका लॉक होगा, और 13 मार्च तक मार्क्स सीजन द्वितीय चरण आपका रेडी हो जाएगा। और फाइनली 18 मार्च को आप लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा। द्वितीय चरण वालों का जो स्कॉलरशिप का पेमेंट है वो फाइनली 18 मार्च को आप लोग का आ जाएगा। तो अभी भी जिसका भी स्टेटस प्रॉपर नहीं शो कर रहा है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही वेरीफाई दिखा रहा है, वो लोग परेशान ना हो। उन लोगों का 27 फरवरी के बाद जाके देखेंगे तो आगे की डाटा शो करने लगेगा। बाकी इस बार थोड़ा सा सर्वर इशू था। फर्स्ट फेज का जिसका स्कॉलरशिप आया उन लोगों की स्कॉलरशिप आ गई, लेकिन फॉरवर्ड लेवल इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही दिखा रहा था, तब भी स्कॉलरशिप आ गई। तो अगर किसी भी बच्चे का कॉलेज लेवल से ही फॉरवर्ड दिखा रहा है, आगे नहीं शो करता है अपडेट, तो आप परेशान ना हो, स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी अगर सारे डाटा आपके सही है तो। ये जो भी बच्चा यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरा हुआ था उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट थी। बाकी कोई डाउट कन्फ्यूजन आपको बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं,
या फिर स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ यूपी से जितने भी आपके पढ़ाई से संबंधित कोर्स होते हैं उसकी भी सूचनाएं दी जाती हैं। तो सारी अपडेट पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है। सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।